श्रृंगवेरपुर, गंगा के किनारे छोटा सा गांव है। और गुह को पता चला है, दौड़ कर प्रभु के चरणों में गिर रहा था। प्रभु ने हृदय से लगा लिया, गुह तेरा स्थान भैया चरणों में नहीं है, तेरा स्थान तो मेरे हृदय में। और ये राम राज्य की आधारशिला है बंधु, ये आधार। एक सामान्य से व्यक्ति को भगवान ने अपने हृदय से लगाकर उसको बड़ा बनाया। जहां पर छोटों को बड़ा बनाया जाता वही राम। गोह ने कहा, प्रभु यहां तक आ गए हो तो मेरे नगर में चलो। और जैसे ही गोह ने कहा मेरे नगर में चलो, लक्ष्मण जी ने कहा, ए गो, तेरा एक छोटा सा गांव भी नहीं है, एक नगला भी नहीं है, पुरवा भी नहीं है, माजरा भी नहीं है, टोला भी नहीं है। छोटे से गांव को नगर कहता है? नगर मेरी अयोध्या है। गोह ने कहा, प्रभु लक्ष्मण जी, अब आपकी अयोध्या नगर नहीं है और मेरा गांव अब गांव नहीं है, मेरा गांव अब नगर हो चुका। तो लक्ष्मण जी ने कहा, किस नगर पालिका ने तुझे सर्टिफिकेट दे दिया भाई, तेरा गांव अब नगर हो गया? तो गोह ने कहा कि मेयर अयोध्या में बैठे। क्या मतलब? लक्ष्मण जी, मतलब यही है कि जब आप अयोध्या से निकले थे तो याद करो आपकी माँ ने आपसे क्या कहा था? अवध तहाँ जहाँ राम निवास, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, ये दिवस जहाँ भानु प्रकाश, ताई दिवस जहाँ भानु प्रकाश। अयोध्या तो वहां होती है जहां राम होता है। तो मेरा गांव अब नगर हो चुका है। आप कल्पना करिए, एक सामान्य व्यक्ति की बात पर काल निरुत्तर हो, कोई जवाब। तो भगवान ने कहा, देख गो, तेरे नगर में तो प्रवेश नहीं करूंगा, वनवास की अपनी मर्यादा होती है, अपने कुछ नियम होते हैं। और भगवान ने एक सिंसपा वृक्ष के नीचे, अशोक का वृक्ष रहा होगा, वाल्मीकि रामायण में इंगुदी लिखा है, इंगुदी का वृक्ष, वही रात्रि व्यतीत किए हैं। और प्रातःकाल भगवान उठे, सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी, आपके राज्य की यहां तक सीमा थी, अब आपके राज्य की सीमा समाप्त, अब आपको यहां से अयोध्या लौटना चाहिए। जानते हो क्यों लौटा रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम यहां से जाएंगे केवट के पास, और केवट इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा है कि न वो उठेगा, न हमको बिठाएगा, न नमस्कार, न चाय, न पानी। और सुमंत्र जी हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल में चलने की आदत होती है। अब उसको देख के ये कुनमुनाएंगे, मारने की धमकी देंगे, और मैं जो रसभरी क्रीड़ा करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए सुमंत्र जी को यहां से लौटाना ही उचित होगा। सुमंत्र जी, अब आपको जाना पड़ेगा। सुमंत्र जी मना कर, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, क्या जवाब दूंगा? अरे क्या महाराज, नहीं, अब आपको यहां से जाना चाहिए। और बंधुओं माताओं, जा नहीं रहे थे तो गोस्वामी जी ने बरबस शब्द का प्रयोग किया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए,
सुख तब आए। बराबर जबरदस्ती रथ में बिठा दिया और भगवान सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गए बिना किसी औपचारिकता के। और बंधुओं माताओं, रामचरितमानस का सबसे रसभरा प्रसंग जो स्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं, नाम है केवट प्रसंग। सबसे रसभरा प्रसंग है, भगवान और भक्त के बीच का प्रसंग है। गंगा के किनारे एक केवट बैठा है। भगवान बिना किसी औपचारिकता के केवट के पास पहुंच गए और देखो कितना सीधा है। भगवान खड़े हैं, ये बैठे इसे देख रहा है। कम से कम ये कह देता, हाँ बताइए और बाबूजी क्या हाल है, कैसे हैं, क्या चाहिए, क्यों खड़े हैं, कुछ नहीं। भगवान खड़े हैं, ये ऐसे देख रहे। अब देखो प्रभु की लीला, बंधु माताओं, लीला लीला सारी दुनिया को जो देता है, सारी दुनिया को कौन देता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, सारी दुनिया को देता है राम। और आज देने वाले को कभी ऐसा होना पड़ता है क्या? ये गंभीर सूत्र है मन से। भगवान केवट के पास आ गए और देखो इस केवट प्रसंग का प्रारंभ गोस्वामी जी मांग शब्द से कर, देने वाला मांग रहा है। मांगी ना बना के बटवाना। मांगी ना बना के बटवाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगे ना बना के बटवाना। मांगी ना बना के बटवाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी ना बना बटवाना। मांगी ना बना के बटवाना। मांगी ना न के बटवाना। अच्छा, मांगने वाले को मिल जाए तो भी गनीमत, मांगने पर मिल भी नहीं रहा, केवट कहना। कुछ लोग कहते हैं इस चौपाई का ऐसा अर्थ है, मांगी नाव न केवटवाना। समझिए, कुछ लोग कहते हैं इस चौपाई में लिखा है मांगी नाव न और केवटवाना। भगवान नाव नहीं मांगे और केवट लेके चला।
अच्छा, ऐसा अर्थ लगाने पर केवट प्रसंग का कोई रस बचेगा क्या? जब वो नाव लेके चला ही आएगा और पार करा देगा, फिर इस प्रसंग में बचा क्या? इस प्रसंग में फिर कुछ नहीं बचा। इसलिए इसका अर्थ है भगवान नाव मांगे और केवट ने कहा नहीं ना, नहीं लाए। अब दर्शन करिए एक बात, भगवान केवट के पास आ गए और मांग रहे हैं। सारी दुनिया जिससे मांगती है, सारी दुनिया मांगती है बंधुओं माताओं, और सारी दुनिया तभी भगवान की पूजा करती, आरती करती है जब भगवान गारंटी दे देता है कि हाँ हम तुमको देंगे। देखो सबसे पहले आरती में क्या गाते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे। इसके बाद कहते हैं कि हाँ माता पिता तुम मेरे और तुम हो एक अगोचर, दीन बंधु दुख हरता, और तुम ठाकुर मेरे, तुम रक्षक मेरे, और विषय विकार मिटाओ। ये सब भले प्रभु मत करो, लेकिन फल पहले दे। बिना फल की गारंटी के हम कुछ करते हैं क्या? नहीं। हमको तो भगवान से चाहिए ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, भगवान से चाहिए कि भगवान चाहिए? बोलो थोड़ा तेज से। भगवान की भगवान से? भगवान किसको किसको? जरा हाथ उठा दो। हाँ जरा इनका सब फोटो खींच लो सब कैमरा में। अच्छा ठीक, नीचे नीचे। अब इन सबको भगवान चाहिए, अभी दे रहा हूं। जिनको जिनको भगवान चाहिए उनके लिए आज ही भगवान का मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज है। हाँ, और उनके लिए भगवान ने कहा था कि जरा ऐसा सुना देना शांतनु। हमने कहा क्या प्रभु? कहे कि जिनको जिनको भगवान चाहिए उनके लिए आरती थोड़ी बदल देना। जो ध्यावे फल जावे, सुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति सब पड़ोसी क्या जाए। कष्ट बढ़े तन का, ओम जय जगदीश हरे। अब कितने लोगों को चाहिए? झूठ है मत उठाओ, हम बताए दे रहे हैं। फिर हैं? अगर ऐसा भगवान मिल जाए ना जो पड़ोसी का सुख बढ़ावे, ठाकुर जी को फेंक आओगे गंगा जी, वहीं तुम रहो, पड़ोसी सुख बढ़ा रहे हैं। हमको भगवान चाहिए अपने शर्त वाला, ठीक? हमको अपनी शर्त वाला चाहिए। लेकिन ऐसा भगवान जो सबको देता, वो भी कभी किसी भक्त के यहाँ मांगने चला आ रहा है। ये इस प्रसंग की सुंदरता है, खूबसूरती। दर्शन करो, देखो भगवान क्यों आए केवट के पास। वो हम लोगों को एक संदेश देने के लिए गए। समझ लेना क्या संदेश इसमें। मेरी बात कुछ लोगों को अटपटी भी लग सकती है, क्षमा करना। हम बहुत बड़े बड़े लोगों के यहां तो जाते हैं,
बड़े लोगों के यहाँ शादी में जाते हैं, उनके उत्सवों में जाते हैं, उनकी पार्टी में जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ बर्तन मलने वाली जो मेहरी है, उसके यहाँ क्यों नहीं कभी जाते? उसकी बेटी की शादी में क्यों नहीं? आपके घर में जो मजदूर काम करता है, 24 घंटे जो नौकर है, चाकर, उसके यहाँ क्यों नहीं जाते? इसलिए कि वो छोटा व्यक्ति है। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? निवेदन कर रहा हूं, बड़े लोगों के यहां जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छोटे लोगों के यहां भी जाया करिए। कभी बर्तन मलने वाली मेहरी की बेटी की शादी हो तो जाना चाहिए। उसको बुलाते हो घर में, 2-4 साड़ी दे दोगे, 200-400 रुपए दे दोगे, जाओ जाओ, मेरी तरफ से भी अपनी बेटी को आशीर्वाद। अरे क्या करेगा आपका आशीर्वाद? 24 घंटे आपके यहाँ खटता है, खटती है, उसके यहाँ तुम जा नहीं सकते, उसके दरवाजे की शोभा नहीं बढ़ा सकते। बड़े लोगों के यहाँ ऐसे चक्कर काटते हैं लोग कि अब नहीं बोलूंगा ज्यादा। जाना चाहिए छोटे लोगों के यहाँ। और बंधुओं माताओं, थोड़ी और अटपटी बात बोलने जा रहा हूं। बड़े लोगों के यहाँ हो सकता है कुछ नाटक भी हो। जब आप जाएं तो हो सकता दरवाजा ही न खुले और बाहर ही एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हो, क्षमा करना। अब वो क्या लगा हो समझ लो, मैं सब बोलता नहीं हूं। फिर भी हम जाते हैं और वो बोर्ड भी बहुवचन में रहता है, एक वचन में नहीं रहता है। वो एक वचन में नहीं रहता, बहुवचन में रहता है। बोले दूं क्या यार? है? किसी के घर ये नहीं लिखा रहता है कुत्ता से सावधान, लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब हम समझ ही नहीं पाए, रहता तो एक ही है, ये बहुवचन में क्यों लिखते हैं? इसलिए सुधार लीजिएगा जो लोग ऐसा लिखे हो। एक ही तो है, उसको लिखो कुत्ता से सावधान, VL ये। और डॉग लिखना केवल, उसको बहुवचन मत बना। मेरा निवेदन है, बड़े लोगों के यहाँ कुछ अटपटा व्यवहार आपको देखने को मिलता होगा। ये कोई केवल मेरा अनुभव नहीं है, आप मानो चाहे न मानो, लेकिन मेरा इस अनुभव को भी सुनना, कभी छोटे लोगों के यहाँ जाकर देखना, मेरे कहने से जाना। आज भी मैं घटना भूलता नहीं हूं, मेरे संगीत के साथी भी नहीं भूलते होंगे। मैं मिर्जापुर जिले में कथा कर रहा था, कई वर्ष हो गए। सब लोग कथा सुनने आते हैं। एक बहुत निर्धन, और वास्तव में निर्धन जिसे कहते हैं आज के युग में निर्धन, वो अपने परिवार के साथ प्रतिदिन कथा सुने। उसकी 2-3 बेटियां थी, उसकी पत्नी और स्वयं। और मैं जब कथा करके जाता था, गाड़ी में अपने बैठता था, तो वो बड़े दूर से ऐसे प्रणाम, मैं देखता था प्रतिदिन, तो मैं भी प्रणाम करता। कथा समाप्त होने वाली थी, 1-2 दिन बचा था बंद होना, 1-2 दिन ऐसा चलो में लिपट गया। हमको तो बड़ा अटपटा लग रहा था। हमके बोलो भैया बात क्या है? गुरुजी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, क्या कभी मेरे घर में भी आ सकते हो? एक यद्यपि घर तो नहीं, झोपड़ी है, लेकिन आपका कदम पड़ेगा। तो मैंने आयोजकों की तरफ देखा तो आयोजकों का मुंह बन रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सबको लेकर गया। ओहो, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, आंख भर आता है, आंसू निकले। इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, पूरा परिवार वास्तव में इस प्रकार से लग रहा था। मुझे लग रहा था कि त्रेता में जब भगवान कभी शबरी के यहाँ गए होंगे, जो शबरी की स्थिति हो रही थी, वो उस समय उस परिवार की स्थिति हो रही थी। पागल हो गया था, पागल। ये सत्य घटना व्यासपीठ पे बैठ के पागल हो गया था, पागल।
वो बार बार बेचारे 10-10 रुपए का नोट लाके ऐसे मोड़ के संकोच में महाराज जी को दो, ऐसा 10-10 रुपया सबको दो। लेकिन वो प्रेम शायद ही कहीं मिले, कहीं मिले। एक जैसी गिलास नहीं थी सबको पानी पिलाने, एक जैसी। क्या भावना प्रबल। बंधुओं माताओं, कभी जाना बिना बताए अपने बर्तन मलने वाली मेहरी के यहाँ, अपने नौकर के यहाँ, चाकर के यहाँ, विश्वास मानना। जब आपको दूर से देखेगा आता हुआ, ओह पागल हो जाएगा, अरे कौन आ रहा है। एकदम अपने शरीर का कपड़ा उतार लेगा, यहाँ झाड़ेगा, उधर झोड़ेगा, कहाँ बिठाए, कहाँ बिठाए, और यही कहेगा, प्रभु मेरा सीना फाड़ दो, आज मेरा मालिक नहीं मेरा भगवान आ रहा, मैं अपने सीने में इसको बिठा लूं। इतनी भावना होती है, इतनी भावना। इसलिए भगवान को लगा कि केवट के पास भैया नाव ले आओ। कहा नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लाएगा। केवट ने कहा मैं आपका मर्म जानता हूं। मर्म। और जैसे ही केवट ने कहा मर्म जानता हूं, भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देखे। लक्ष्मण, मास दिवस कर दिवस भा मर्मन जाने कोय। और ये कह रहा मैं मर्म जानता हूं। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे उमा मर्म यह काहू न जाना। और ये केवट कह रहा मैं मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी तुम भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं मर्म न जाना। और ये केवट कह रहा मैं मर्म जानता हूं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। तेऊ न जाने मर्म हमारा। और ये केवट कह रहा मैं आपका मर्म जानता हूं। तो भगवान को लगा कि लाओ पूछ ही ले भैया तुम क्या मर्म जानते हो। केवट क्या मर्म जानते हो जरा बताओ। बोल पड़ा। छुवत सिला भई नारी सुहाई। छुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे आपने एक बार एक पत्थर को छू दिया था तो वो पत्थर ऋषि पत्नी बन गई थी। अब मेरी नाव तो पत्थर की भी नहीं है, ये लकड़ी की है। और ये ऋषि पत्नी बन गई तब प्रभु एक तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इसी नाव से लोगों को गंगा पार करके परिवार का भरण पोषण करता हूं। चलो धंधा तो कुछ और भी कर लूंगा, कहीं नौकरी चाकरी कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या आ जाएगी। भगवान ने कहा क्या। कहे प्रभु एक घर वाली तो घर में बैठी है, वही नाक में दम की है, दूसरी और आ जाएगी। और वो भी कोई मल्लाह की पत्नी बने तो कोई आपत्ति नहीं, वो ऋषि पत्नी बनेगी। प्रभु हम क्षमा करो, हम नहीं ये झंझट हम मोल नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा मान लो हम पार भी कर देते और ये ऋषि पत्नी बन भी जाए तो आप जरा कल्पना करो, जब मैं इसको घर में ले जाऊंगा मेरी पहली पत्नी क्या सोचेगी मेरे चरित्र के बारे में। यही केवट है, दो पत्नी रखा था, क्योंकि वो उसने तो आपकी लीला देखी नहीं है यहाँ पर कि आपने पत्थर छुआ वो ऋषि पत्नी बन गई। उसको मैं क्या समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा कि कैसे कैसे घटना हुई। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, भगवान को समझा सकते हो, पत्नी को नहीं। केवट ने कहा भगवान को समझाना आसान है, लेकिन अब बजा डर गए, बजा नहीं पाए, डर गए, इसीलिए केवट नहीं। यहां इतने डरे हो तो सोचो कैसे नहीं समझा पाएंगे प्रभु। एक तो ये मर्म है जो सारी दुनिया जानती है कि भगवान के चरणों की रज में वो शक्ति है जो पत्थर को भी ऋषि पत्नी बनाता है। एक दूसरा मर्म मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बंधुओं माताओं, वो मर्म हम लोगों के लिए थोड़ा उपयोगी है।
भक्ति मार्गियों के लिए। क्या केवट मर्म जानता है? केवट सोच रहा तो भगवान मेरे पास आए कैसे? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म जो तपस्या करते हैं उनके पास तो भगवान जाते नहीं, मेरे पास कैसे आते? यही मर्म है, समझिए। इसलिए बंधुओं माताओं, भगवान को कभी खोजने मत जाइए। भगवान खोजने से नहीं मिलता है, यात्रा गलत हो जाएगी, यात्रा विपरीत हो जाएगी, परिणाम नहीं आएगा, निरर्थक हो जाएगी आप। कहां खोजोगे? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। कहां ढूंढोगे? कोई कहां ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ? मैं तो बंदे तेरे पास हूं, कहां ढूंढोगे? कहां है वो? भगवान ढूंढने से नहीं मिलता, खोजने से नहीं मिलता। बंधुओं माताओं, चोर कभी चोरी करने के बाद पुलिस को नहीं खोजते, पुलिस ही खोजते खोजते चोर के ठिकाने पे पहुंचती है, चोर को पकड़ लो। इसलिए भगवान को खोजने मत जाइए, यात्रा विपरीत हो जाएगी, परिणाम निरर्थक हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा, ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। भगवान को खोजने मत जाइए, खोजने से नहीं मिलेगा। फिर करना क्या होगा? भगवान को केवल अपने आसन पर बैठकर, अपने कुर्सी पर बैठकर, अपने चारपाई पर, अपने बेड पर बैठकर, अपने सोफे पर बैठकर, अपने दुकान में, अपने मकान में, अपने खेत में, अपने खलिहान में, केवल भगवान को अपने जगह पर बैठकर पुकारो पुकारो पुकारो। आपकी पुकार सुनकर भगवान स्वयं आपके दरवाजे पर कुंडी खटखटाने के लिए चला। भगवान आपको खोजता है, भगवान भक्त की पुकार सुनता है, भक्त की सुगंध की तलाश करता है। भगवान अपने सच्चे प्रेमी को खोज लेता। केवट के पास भगवान इसीलिए आए। भगवान को केवल पुकारो यार। ये मैं बार बार क्यों आपसे कहता हूं, गाइए, पुकारिए, बजाइए, क्यों? मेरा कोई इसमें आग्रह का विशेष कारण नहीं बनता है। आपके बजाने न बजाने से, गाने न गाने से मेरा क्या होने वाला है? जरा सोचिए, क्या होने वाला है? लेकिन ये मानस के कुछ ऐसे सूत्र हैं, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, अनुकरणीय सूत्र है, अनुपालनीय सूत्र।